Hello everyone, welcome back to the new video of Manzil. So I am Tamanna and today I have come up with part 2 of profit and loss. So let's begin with our first question. Our first question is, an article is sold at 20% profit if the cost price is rupees 30 less and selling price is rupees 30 more. Then the profit will be 50%. Find cost price. मैंने इस प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 1 में आपको प्रॉफिट और लॉस के सारे बेसिक्स कवर करा दिए थे. अब हम आगे उसी को कंटिन्यू करेंगे. और क्या सिखाया था मैंने कि हम प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चन में सबसे पहले किस पे फोकस करते हैं, परसेंटेज पे. और परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज लॉस को यूज करके हम क्या निकालते हैं, सीपी और एसपी की रेशियो. सो हमारे पास सबसे पहले प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 20% प्रॉफिट दिया हुआ है. तो मैं क्या करूंगी, 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5. ठीक है, यहां से मैं सीपी और एसपी की रेशियो फाइंड कर लूंगी. इट मींस जो ये 5 रुपीज है ये मेरा क्या हो गया, सीपी. 5 में 1 प्लस किया तो क्या बन गया, 6. तो 6 क्या आ गया, एसपी. यानी कि मैं कोई चीज 5 रुपए पे खरीद रही हूँ, उसमें 1 रुपए का फायदा हो रहा है और मेरी चीज मैं बेच कितने में रही हूँ, 6 रुपीज में. तो सीपी रेशियो एसपी इज 5:6. सेकेंड लाइन में हमें क्या दिया हुआ है, अगर मैं अपना कॉस्ट प्राइस 30 रुपीज लेस कर दूं और सेलिंग प्राइस 30 रुपीज मोर कर दूं तो प्रॉफिट कितना होगा, 50%. 50% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/2. यानी कि हमारा सीपी कितना आ गया, 2. और 2 में +1 किया तो एसपी कितना आ गया, 3. अब ये रेशियो बनी कैसे है, उन्होंने आपको साफ साफ ये बोला है कि अगर कॉस्ट प्राइस को 30 रुपीज लेस कर दिया जाए, यानी कि यहाँ पे अगर मैं -30 रुपीज कर दूं और सेलिंग प्राइस को 30 मोर, यानी कि यहाँ पे मैं +30 रुपीज कर दूं, तो जाके मेरे पास ये रेशियो आएगी. बट अब एक बात ध्यान से देखो, यहाँ पे हम 30 रुपीज माइनस कर रहे हैं, यहाँ पे 30 रुपीज प्लस कर रहे हैं. रेशियो वाले चैप्टर में हम एक कंसेप्ट करते हैं जिसके अकॉर्डिंग अगर हम सेम ही अमाउंट माइनस कर रहे हो, सेम ही अमाउंट प्लस कर रहे हो, तो रेशियो का सम हमेशा सेम होना चाहिए. दैट इज 5 और 6 जब ऐड करोगे कितना बनेगा, 11 बनेगा. और जब मैं यहाँ पे 2 और 3 को ऐड करूंगी तो कितना बनेगा, 5 बनेगा. बट जो रेशियो का कंसेप्ट क्या कहता है, सेम नंबर माइनस और प्लस होने का मतलब है कि हमारी एडिशन में कोई चेंज नहीं आना चाहिए. अगर यहाँ 11 है तो यहाँ भी 11 हो, अगर यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 हो. हमारे क्वेश्चन में बैलेंस नहीं है, तो हमारा काम क्या है, 11 और 5 को सेम करना. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं, अगर मान लो मेरे पास यहाँ पे 50 रुपीज पड़े हैं, यहाँ पे 60 रुपीज पड़े हैं, इनका सम कितना है, 110 रुपीज है. एग्जाम्पल दे रही हूँ कि हमने इसे सेम क्यों करना है, ये समझा रही हूँ. 50 रुपीज है, 60 रुपीज है और इनका सम है 110 रुपीज. अगर मैं यहाँ से 30 रुपीज माइनस कर दूं, यहाँ पे 30 रुपीज प्लस कर दूं, 50 - 30 इज 20 रुपीज, 60 + 30 इज 90 रुपीज. देखो सम तो स्टिल भी 110 रुपीज ही रहेगा ना. अगर मैं सेम ही अमाउंट माइनस करूं, सेम ही अमाउंट प्लस करूं, तो जो हमारा टोटल होता है उसमें कोई भी चेंज नहीं आता. इसी वजह से अब हमने रेशियो में भी यही कंसेप्ट लगाना है कि अगर मैंने सेम ही सम माइनस किया है, सेम ही प्लस किया है, तो मेरी रेशियो भी सेम आनी चाहिए. तो अगर मैंने 11 और 5 को सेम बनाना है तो मैं क्या करूंगी, ऊपर वाली सारी रेशियो को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, 5 से. नीचे वाली सारी रेशियो को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, 11 से. सेम हो जाएगा ना. देखो 11 × 5 ये भी 55 बन जाएगा, 5 × 11 ये भी 55 बन जाएगा. तो इस बेसिस पे सारी रेशियो चेंज हो जाएगी. 5 को 5 से किया तो कितना आ गया, 25. 5 को 6 से किया तो कितना आ गया, 30. 11 को 2 से किया तो कितने, नई रेशियो क्या बन गई, 22. 11 को 3 से किया तो 33. देखो अब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल बैलेंस हो गया. इसका सम भी 55 है, इसका सम भी 55 है. अब मैंने क्या देखा कि यहां से यहां तक जाने के लिए मुझे कितनी यूनिट्स माइनस करनी पड़ रही है, 3. यहां से यहां तक जाने के लिए मुझे कितनी यूनिट्स प्लस करनी पड़ रही है, 3. बट यहाँ पे रुपीज की फॉर्म में कितने थे, 30 रुपीज थे. इट मीन्स हमारे जो 3 यूनिट्स हैं वो किसके इक्वल आ गई, 3 units is equal to ₹30. 1 unit is equal to ₹10. आपसे पूछा गया है, कॉस्ट प्राइस पूछा गया है. कॉस्ट प्राइस कितने यूनिट्स था, 25 यूनिट्स था. पुरानी वाली रेशियो पे नहीं जाएंगे हम, जो हमने नई रेशियो बनाई है वहां पे देखेंगे. हमारा कॉस्ट प्राइस यही था ना, 5 यूनिट्स को हमने कन्वर्ट कर दिया था 25 में. तो अगर 1 यूनिट 10 रुपीज है तो 25 यूनिट्स कितने रुपीज हो जाएंगे, ₹250. सो योर आंसर विल बी ₹250. क्लियर है. अगर आपसे एसपी पूछा जाता तो आप 30 यूनिट्स फाइंड कर लेते. बहुत सिंपल था. जब भी सेम ही रुपीज माइनस हो रहे हो प्लस हो रहे हो तो रेशियो का टोटल हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए दोनों ही रेशियोज में. क्लियर है. सो लेट्स मूव टू अवर सेकंड क्वेश्चन.
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, एन आर्टिकल वाज सोल्ड एट 25% प्रॉफिट। सबसे पहले हम रेशियो बना लेते हैं। 25% की रेशियो क्या बनेगी, 25% इज 1/4। 1/4 से अगर मैं सीपी और एसपी की रेशियो फाइंड करूं कितनी आएगी, सीपी इज 4 यूनिट्स, एसपी इज 4 + 1 5 यूनिट्स। सेकेंड लाइन में दिया हुआ है हैड इट बीन परचेज्ड एट ₹40 लेस। कहते हैं अगर मैं सीपी को 40 रुपीज कम कर दूं और जो मेरा एसपी है उससे भी 30 रुपीज कम कर दूं, तो उस केस में मुझे कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 5% मोर। सिर्फ 5% का प्रॉफिट नहीं उन्होंने बोला, कहते जितना पहले प्रॉफिट हो रहा था ना उससे अब 5% ज्यादा होगा। यानी कि अगर मुझे पहले 25% का प्रॉफिट हो रहा था, अब मुझे 25 + 5 कितने रुपीज, कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, 30% का। तो 30% की फ्रैक्शन क्या होती है, 3/10। यानी कि हमारी सीपी कितना आ गया, 10 यूनिट्स, उस पर 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो एसपी कितना आ गया, 13। तो ये देखो ये बन गई आपकी सीपी और एसपी की रेशियो स्टार्टिंग वाली, ये जब हमने चेंजेस कर दिया उसके बाद वाली। ये बीच में मैंने क्या लिखे हैं, रुपीज लिखे हैं, 40 रुपीज एंड 30 रुपीज। आपने सब कुछ लिख लिया। क्या हम इस पे वही वाला कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, नहीं, क्योंकि हमारा अमाउंट ही अलग है। यहाँ पे हम 40 रुपीज माइनस कर रहे हैं, यहाँ पे 30 कर रहे हैं, और कर भी दोनों में माइनस रहे हैं। पिछले क्वेश्चन में क्या था, एक में माइनस था, एक में प्लस था। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट अप्रोच क्या है, क्रॉस मेथड। तो अब हम इस क्वेश्चन को किससे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मेथड से। क्रॉस मेथड में क्या करना होता है हमें, जो ये आपने दो रेशियोज बनाई हैं इसके नीचे आपने रुपीज एक्चुअल वैल्यूज क्या लिखनी होती है, यहां से यहां तक आने के लिए आपको 40 रुपीज माइनस करने पड़ रहे हैं ना, आप नीचे क्या लिखोगे, +40। यहां से यहां तक आने के लिए आपको 30 रुपीज माइनस करने पड़ रहे हैं, आप नीचे क्या लिखोगे, +30। ठीक है, इसके बाद हमने क्रॉस मेथड लगाना है। ये -40 और -30 में इरेज कर रही हूँ सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। ये हमारा पूरा प्रॉपर पैटर्न बन गया। फर्स्ट रेशियो इज 4:5, सेकंड रेशियो इज 10:30। नीचे मैंने क्या किया, -40 था इसलिए +40 कर दिया, -30 था तो +30 कर दिया। अगर यहाँ बीच में +30 होता तो मैं नीचे क्या करती, -30 कर देती। अब क्रॉस मेथड हम कैसे अप्लाई करते हैं, क्रॉस लगा दो यहाँ और यहाँ। 13 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 52। 10 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 50। 13 को 4 से करोगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 520। 30 को 10 से करोगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 300। अब इसके बाद आपने क्या करना है, 52 इस नंबर में से इस नंबर को माइनस करना होता है। ध्यान रखना, हमेशा सीधा जाना है, उल्टा नहीं आना। हमेशा 52 में से 50 ही माइनस करोगे। अगर मेरा यहाँ पे 50 पड़ा होता और 52 पड़ा होता तो भी मैं सीधा माइनस करती। 50 आगे होता, 52 पीछे होता, तो मैं यहाँ पे माइनस करके क्या लिखती, -2। क्लियर है, ये मत सोचना कि ये 52 बड़ा है इसलिए मैं 52 में से 50 माइनस कर रही हूँ। मुझे हमेशा सीधा ही जाना होता है। 52 - 50 इज 2 यूनिट्स। यहाँ से 520 - 300 इज 220। तो यानी कि आपके 2 यूनिट्स की वैल्यू कितनी आ गई, 220 रुपीज। क्या किया मैंने, क्रॉस मेथड लगाया, इसमें से इसको माइनस किया, ऊपर से यूनिट्स मिल गई, इसमें से इसको माइनस किया, नीचे से रुपीज मिल गए। तो 2 यूनिट्स आपके आ गए 220 रुपीज के इक्वल। तो 1 यूनिट किसके बराबर आएगी, 110 रुपीज के। आपसे पूछा गया सीपी कितने यूनिट था, 4 यूनिट था, तो 4 यूनिट कितने हो जाएंगे, 440 रुपीज। क्लियर है। अगर मेरे से एसपी पूछा जाता तो मैं 5 यूनिट निकाल लेती। अब देखो क्रॉस मेथड में एक ये बात ध्यान रखना, आप क्रॉस मेथड अगर लगाते हो किसी क्वेश्चन पे, आप सिर्फ उससे ऊपर वाली रेशियो की वैल्यूज निकाल सकते हो। अगर मैं कहूं कि 1 यूनिट की वैल्यू 110 है तो 10 यूनिट की वैल्यू 1100 रुपए हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। क्रॉस मेथड से हम सिर्फ ऊपर वाली रेशियो की ही वैल्यूज निकाल सकते हैं। मैं 10 और 13 की वैल्यू नहीं निकाल सकती। अगर मुझे 10 और 13 की चाहिए भी होगी, मैं क्या करूंगी, ये देखो आपका सीपी था 4 यूनिट, मैंने 440 रुपीज निकाल लिया। अगर मुझे ये पूछा जाए कि उसने जब 40 रुपए कम कर दिए अपने सीपी में, तो नया सीपी क्या होगा, मैंने एक्चुअल सीपी तो निकाल ही लिया ना, 440 में से 40 रुपीज कम कर दो, तो ये नया सीपी कितना आ जाएगा, 400 रुपीज। कुछ भी पूछे आप निकाल सकते हो, बट क्रॉस मेथड में ये वाली यूनिट को सिर्फ किस पे अप्लाई करना है, ऊपर वाली रेशियो पे, नीचे वाली रेशियो फाइंड नहीं की जा सकती क्रॉस मेथड में। क्लियर है। तो होप सो अब ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।